तो आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 4। सभी लोग बुक लेकर के देखें। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब क्या कहा है, एक गोलाकार गुब्बारा है ना। तो जब गुब्बारा बिना हवा भरे होता है, खाली होता है, तब वो छोटा होता है और हवा भरने पर क्या होता है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो जब हवा नहीं भरी थी, हवा भरने के पूर्व उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और हवा भरने के पश्चात उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, 7 से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है, दोगुनी। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमसे कहा गया है। तो हमें इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि गुब्बारा भरने के पहले जो गोले की त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद हवा भरने के बाद जो त्रिज्या है 14, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का अनुपात लेंगे, मतलब उसका भाग दे देंगे, तो उसका अनुपात निकल आएगा। या फिर इसका एक तरीका यह है कि पूरा हल करने की बजाय इसकी जो त्रिज्या है उसका मान रखते हैं, उसके क्षेत्रफल के सूत्र का अनुपात निकाल लेते हैं, तो उससे भी इसका अनुपात निकल आएगा। तो इसको हल करने की सरल और छोटी विधि को आपको बताते हैं। तो देखिए करना क्या है, गोले में हवा भरने के पहले इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ये लिख देते हैं इसमें। अब जब यदि गोले में हवा भरने के पहले इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, तब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई। अच्छा, गोला भरने के पहले गुब्बारा छोटा है, इसलिए हम इसकी त्रिज्या क्या लेंगे, स्मॉल आर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हवा भरने के बाद इसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अर्थात हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गुब्बारे की त्रिज्या। अब क्योंकि हवा भरने के बाद गुब्बारा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, इसलिए हम इसकी त्रिज्या क्या लेते हैं, कैपिटल आर लेते हैं, और ये कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आए कि नहीं आई, आ गई है। अब इसमें कहा गया है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब हवा भरने के पहले और हवा भरने के बाद जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका अनुपात हमें निकालना है। तो ये कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग देना। तो अब यहाँ आप देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचा है आर स्क्वायर। आर का मान देखो कितना है, 7 का स्क्वायर, और कैपिटल आर का मान कितना है, 14 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुणित 7 और बटे 14 गुणित 14।
तो यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ऊपर क्या बचा है? 1 एकम 1 और नीचे 2 दूनी 4। तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया? 1/4। यही होगा इसका आंसर। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? अनुपात 1/4, मतलब इसको हम लिखते हैं 1/4। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न को पहले हम समझते हैं अच्छे से। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि पीतल का एक पात्र है, कटोरा आप सभी देखा होंगे अपने घर पे, वो कटोरे होते होंगे। तो पीतल का एक अर्धगोलाकार कटोरा है। इसका जो आंतरिक व्यास है, अंदर साइड का, उसका व्यास दिया है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर क्या है? कलई करना है। कलई मतलब होता है उस कटोरे के अंदर साइड में उसको पेंट करना है, पॉलिश करना है ना। तो उस पर पॉलिश करनी है। तो इसका व्यास कितना दिया हुआ है? 10.5 दिया हुआ है। तो व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो उसके बाद हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो 10.5 का आधा होता है 5.25। फिर देखो इसमें कहा गया है, इसमें जब कलाई करते हैं तो उसमें खर्च आता है कलाई करने पर। तो कितना खर्च आता है? इसमें कहा है प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर पर कलाई करने का खर्च जो है वो कितना है? 16 रुपए है। तो उस पूरे कटोरे पर कलाई करने का खर्च कितना होगा ये हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले पूरे कटोरे का, अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद उसमें हम 16 का गुना करके 100 का भाग दे देंगे। इससे हमें उसका व्यय ज्ञात पता चल जाएगा। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं। पीतल से बने अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी 10.5 बटे 2, मतलब इसका आधा 10 का आधा कितना होता है? 5 और 5 का आधा कितना होता है? 2.5 जी सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5। ये कैसे किया? दशमलव के बाद 5, यहाँ एक शून्य नहीं है तो यहाँ शून्य लगा सकते हैं। तो 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। बिल्कुल सही है, 2πr²। पाई का मान क्या लेना है इसमें? हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान हम रखते हैं कितना? 22/7। 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है? 5.25 और वर्ग है तो एक बार और गुना करना पड़ेगा। किसका? 5.25। अब 7 से हम काटते हैं। 7 एकम 7 और ये कटता है 0.75 बार। अब आगे क्या करेंगे? 22 का 2 में गुना करो। 22 दूनी कितना होता है? 44 गुणित 0.75 का गुना किस में करना है? 5.25 में करना है। हम इसका इसमें गुना करते हैं तो इसका कितना आता है? 3.75 का गुना करना है अपने को इसके अंदर, और इसका गुना करने पर आएगा बच्चों 9,375। अब 44 का हम 3 इसमें गुना करते हैं। तो जब हम इसका इसमें गुना करते हैं 44 गुणित 3.9375,
तो इसका आंसर आता है 173.25। तो ये क्या निकला है, अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला? अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि इस पर कलई करने का खर्च कितना आया है। खर्च मतलब क्या होता है? व्यय। व्यय पूछा गया है कितना। तो 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलाई कराने का व्यय निकालना है। तो कितना आएगा? देखो 100 वर्ग सेंटीमीटर में कितना रुपए लगता है? 16 रुपए लगता है। तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्च कितना लगेगा? यह लगेगा 173.25 गुणित 16/100। चलो तो हम इसका गुना करते हैं। 16 का 25 में गुना, 16 का मतलब पूरी संख्या में गुना करेंगे तो यह आएगा 2,7,7,2,0। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लिखेंगे हम 100। 2 अंक से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 27 रुपए और 72 पैसे। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख ले। पहले हमेशा समझना चाहिए, उसके बाद लिखना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 प्रारंभ करते हैं और इस पर स्टार लगा लो क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिर्फ इतना दिया है, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। हमेशा त्रिज्या दी होती थी, क्षेत्रफल निकालना पड़ता था। इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम त्रिज्या ज्ञात करने के लिए तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अब लिखते हैं सबसे पहले गोले का क्या दिया हुआ है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है बच्चों? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हम जानते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर कितना? 154, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं 4 गुणित पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणित त्रिज्या का मान हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देंगे, बराबर 154। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 4 गुणित 22/7 इसका उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर केवल r² बचेगा। और इधर देखिए ये है बच्चों कितना? 154। अब देखना 4 और 22 ऊपर है, भाग में है, तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे? ये ऊपर गुणे में है तो नीचे भाग में आ जाएंगे। 4 गुणित 22 और 7 यहाँ भाग में है तो वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करते हैं। 22 से कटता है, 22 से कम 22 और 22 7 154 होता है। ऊपर कितना बचा? 7 गुणित 7, 7 गुणित 7 कितना होता है? 7 7 49 और बटे 4 ही कम 4, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब ये जो वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर करते तो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। तो वर्ग का हम पक्षांतर करते हैं तो ये बन गया इधर आकर क्या? वर्गमूल। तो 49 बटे कितना? 4। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है आप सभी जानते हैं कि इसका 2 बार गुना करने पर 49 आता है, तो 7 का गुना करने पर आता है। तो 49 का वर्ग क्या हो गया? 7 और बटे 4 का वर्ग। 4 किसका वर्ग होता है?
2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो त्रिज्या कितनी आ गई है 7/2 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या 7/2, 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो ये होता है इस तरह से इस प्रश्न में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है प्रश्न, है ना। अतः गोले की त्रिज्या कितनी है, अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलो लिख लो इसको जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे अगला प्रश्न 7वां। 3 क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है।